नमस्कार साथियों, मैं इधर चौहान। हम एक लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के जीवन के बारे में हम सामान्य उनका जो परिचय वो देख लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता पिता का क्या क्या नाम है। ठीक है, कौन है फिर कल्लाजी राठौड़। इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म कब हुआ था? 1544 में। कहाँ पर हुआ था? सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। इनके पिता का नाम भी याद रखना है आपको। इनके पिता का नाम है आसिया राठौड़। एक बात याद रखना, कल्लाजी राठौड़ किस वंश से संबंधित रखते हैं? इनका वंश कौन सा है? राठौड़ वंश। इनके पिताजी का नाम क्या है? आसिया राठौड़। एक दूसरा नाम भी मिलता है, क्या नाम मिलता है? वीरमदेव राठौड़। इनके पिता का नाम दो नाम मिलते हैं, एक तो वीरमदेव राठौड़ और एक आसिया राठौड़। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आसिया राठौड़ और वीरमदेव राठौड़ दोनों एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं किताबें कहीं अलग ही लिखती है। इनके जो माता का नाम क्या है? माता का नाम है श्वेत कंवर। इनकी जो माता का नाम क्या है? श्वेत कंवर। इनके जो गुरु है, इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम योगी भैरवनाथ या फिर बाबा भैरवनाथ। इनके गुरु का नाम क्या है? योगी भैरवनाथ या फिर भैरवनाथ योगी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनकी जो बुआ है, बुआ कौन होती है इनकी? मीराबाई। प्रसिद्ध कवियत्री है मीराबाई, ये इनकी क्या होती है? बुआ होती है। मीराबाई क्या होती है इनकी? बुआ होती है। मीराबाई क्या होती है इनकी? बुआ होती है। इनके जो चाचा हैं, चाचा का नाम तो आपको स्पेशल याद रखना है। क्या नाम है? जयमल मेड़तिया। क्यों? क्योंकि इनके चाचा का और इनका जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है। जयमल मेड़तिया और चाचा, और ये कल्लाजी राठौड़ के चाचा ही बाद में जाके क्या घटनाएं होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1544 में। कहाँ हुआ है? सामियाना गांव। कहाँ पर? मेड़ता, नागौर में। पिता का नाम क्या है? आसिया राठौड़। दूसरा नाम क्या मिलता है इनके पिताजी का? वीरमदेव राठौड़। माता का नाम क्या है? श्वेत कंवर। गुरु का नाम क्या है? भैरवनाथ। इनकी जो बुआ होती है, बुआ का नाम क्या है? मीराबाई। ठीक है, इनके जो चाचा है, इनके चाचा का नाम क्या है? जयमल मेड़तिया। ये किसके? वीर कल्लाजी का जो सामान्य परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता पिता का क्या नाम है, उनकी प्रमुख घटना के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, एक बात याद रखना, इनकी एक मंगेतर भी है। कहने का मतलब इनकी रिश्ता जहां पर तय हुआ था, इनका रिश्ता किसके साथ तय हुआ है, उनका नाम भी याद रखना है, कृष्णा देवी या फिर कृष्णा कंवर। ठीक है, ये इनकी मंगेतर का नाम है, जो बाद में वीर कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु के बाद क्या होंगे? सती होंगे। ये उनका सामान्य परिचय है। आगे और देखते हैं क्या है। वीर कल्लाजी राठौड़ के माता पिता का नाम, गुरु का नाम हमने देख लिया है। एक बात याद रखना कि उस समय वीर कल्लाजी राठौड़ वयस्क ने, उनके चाचा यानी कि कौन? जयमल मेड़तिया, मेड़ता के ऊपर क्या कर रहे हैं? अधिकार कर रहे हैं। कहने का मतलब मेड़ता पर उस समय शासन कौन चला रहा था? जयमल मेड़तिया। कौन चला रहा था? जयमल मेड़तिया। कहने का मतलब ये हुआ कि मेड़ता जो नगर है, उस मेड़ता नगर में राठौड़ों ने शासन किया था, और राठौड़ों ने शासन करने के बाद वहां के जो शासक हैं, वहां के जो राजा हैं, उनके जो पीछे जो नाम लगता है, उनके सरनेम लगता है, वो क्या लगता है? मेड़तिया। इसलिए जयमल के पीछे के नाम के पीछे क्या लगाया गया है? मेड़तिया। तो कहने का मतलब उस समय जयमल मेड़तिया कहाँ का शासक था? मेड़ता का शासक था, और उनका भतीजा क्या नाम है? कल्लाजी राठौड़। प्रमुख घटनाएं क्या होती है, ध्यान से सुनना है। जयमल मेड़तिया मेड़ता के ऊपर शासन कर रहा है। इस बात का पता चला किसको? अकबर को। अकबर चाहता है कि मेड़ता को वो अपने अंडर में ले ले, अपने अधिकार में ले ले। इसलिए उसने एक खत लिखा। किसको लिखा? जयमल मेड़तिया को। खत लिखता है कि क्या कहता है कि मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं यहाँ पर तेरे आक्रमण कर रहा हूं। कहां पर? मेड़ता के ऊपर। अगर तू अपने साम्राज्य यानी कि अपने प्रजा की ध्यान, अपने लोगों का ध्यान रखना चाहता है तो सीधी तरह से मेरे साथ संधि कर ले, मेरे साथ मित्रता कर ले, नहीं तो मैं मेड़ता के ऊपर क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। लेकिन जयमल मेड़तिया ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी जो राजपूतों की जो तलवार है, यहाँ तो अपने किसी के सामने झुकती है, तो किसके सामने झुकती है? केवल भगवान के सामने और अपने गुरुदेव के सामने। तेरे जैसे मुगलों के सामने कभी भी मेरी तलवार झुकेगी नहीं। ऐसे कहते हुए उसने रिटर्न अपना जो खत था वो वापस भेज दिया। किसको? अकबर को।
इस बात को अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। अकबर ने अपनी सेनाएं भेजी कहां पर, मेड़ता में आक्रमण करने के लिए, और मेड़ता में आक्रमण कर दिया। और वहां से जयमल मेड़तिया और फिर कल्लाजी राठौड़ वहां से भाग गए, वहां से निकल गए। लेकिन एक बात याद रखना, अकबर ने मेड़ता पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ को बंदी नहीं बना पाया। वो वहां से चले गए और चल के कहां पर आ गए, मेड़ता से कहां रवाना हुए। उस समय मेवाड़ की सबसे बड़ी जो रियासत थी, मेवाड़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उस समय मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत, मेवाड़ पर सबसे बड़ा राजा कौन, उस मेवाड़ का राजा कौन, राणा उदय सिंह। और राजा राणा उदय सिंह सबसे मेन यानी कि कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने क्या ले ली, शरण ले ली। किन्होंने ले ली, जयमल मेड़तिया और फिर कल्लाजी राठौड़। उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन है, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह को ये उनके संरक्षण में चले गए। राणा उदय सिंह के 5 चले गए। कौन चले गए, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़। आपको पता चल गया कि कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया मेड़ता से भागते हुए कहां पहुंचे, चित्तौड़ गए और चित्तौड़ में ही रहने लगे। और राणा उदय सिंह ने उनका संरक्षण किया, उनकी देखभाल की। और जिस कारण से अकबर को जब ये बात पता चली कि उनके दुश्मनों को संरक्षण कौन दे रहा है, मेवाड़ का शासक, क्या नाम है, राणा उदय सिंह। इसलिए अकबर ने खत लिखा था उदय सिंह को कि मेरे जो 2 दुश्मन हैं, कौन, कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया, जो तेरे पास है, चुपचाप उसको मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं भी क्या करूंगा, तेरे मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करूंगा। एक बार याद रखना कि अकबर पहले से ही मेवाड़ को जीतना चाहता है, लेकिन उसे कोई इसी तरह का कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। वो कैसे आक्रमण करेगा मेवाड़ के ऊपर, कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। और ये माध्यम कैसे मिला इसको, ये जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ के रूप में उसके माध्यम मिल गया। और फिर बाद में सन 1567 में इसने मेवाड़ का क्या कर दिया, घेरा डाल दिया, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाला। किसने डाला, अकबर ने। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा कब डाला, 1567 में। लेकिन एक बात याद रखना, 8 महीने 6 महीने इसने घेरा पड़ा रहा, घेरा रख दिया, 8 महीने 6 महीने घेरा पड़ा रहा। उसके बाद 25 फरवरी, तब 25 फरवरी 1568, 25 फरवरी 1568 में इसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। और वहां पर फिर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया और एक दूसरे शख्स हैं, एक दूसरे जो सबसे बड़े योद्धा हैं, जिनका नाम क्या है, फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया, इनका नाम इतिहास में भी आज भी दर्ज है, ध्यान रखना। फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया, इन दोनों को राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंप दिया। किसने सौंप दिया, राणा उदय सिंह ने। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का कार्यभार किन दोनों को सौंप दिया, फत्ता सिसोदिया, उनके भतीजा होता है, उदय सिंह का क्या है, ये भतीजा होता है, फत्ता सिसोदिया को। और किसको सौंप दिया, जयमल मेड़तिया को। और खुद जंगलों में चले गए। कौन जंगलों में चले गए, राणा उदय सिंह। एक बार याद रखना कि चित्तौड़ का कार्यभार किन दोनों को सौंपा है, इन दोनों को सौंपा है, फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया। जब अकबर ने यहाँ पर 25 फरवरी के दिन आक्रमण किया, चित्तौड़ का घेरा डाल दिया, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक बात याद रखना, अकबर ने घेरा कब डाला है, 1567 में। 8 महीने 6 महीने घेरा पड़ा रहा। उसके बाद उसने 25 फरवरी के दिन क्या कर दिया, चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने चित्तौड़ का कार्यभार संभाल लिया। अब प्रमुख घटना होती क्या है कि अकबर को पता चला है कि ये फत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ में जब तक हैं तब तक हम चित्तौड़ के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। इस कारण से इन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें। तो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं कि अकबर को किसी तरह का कोई माध्यम ही नहीं मिल रहा है कि वो किस तरह से चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले ले। इस कारण से उसने छल से बंदूक चला ली। किसने चलाई बंदूक, अकबर ने चलाई। जयमल मेड़तिया घोड़े पर बैठा हुआ था, अकबर ने अपनी बंदूक निकाली। उस बंदूक का नाम याद रखना, क्या नाम है, संग्राम। बंदूक का नाम क्या है, संग्राम नामक जो बंदूक है, उस बंदूक से गोली चलाई किसके ऊपर, जयमल मेड़तिया के ऊपर। और जयमल मेड़तिया के पांव में गोली लग गई और घोड़े से जयमल मेड़तिया नीचे गिर गए। जैसे वो नीचे गिरे उस समय कल्लाजी राठौड़ जी को आवाज दी और आवाज देने पर कल्लाजी राठौड़ उनके पास पहुंच गए। फिर जयमल मेड़तिया ने कहा कि कल्लाजी एक काम कर, मैं इस तरह से अगर मैं अपने पैर, मेरे को गोली लग गई है तो मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा। तो कल्लाजी ने सोचा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने कंधे पर ऊपर बिठा लेता हूं और हम दोनों शूरवीरता के साथ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। पता क्या है कि जयमल मेड़तिया के पांव में गोली लग गई है और गोली मारने वाला कौन है, अकबर। अकबर ने जैसे ही गोली मारी, जयमल मेड़तिया नीचे गिर गया और कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे के ऊपर उठा लिया। इस कारण से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है।
दोनों कंधे के ऊपर जब जयमल मेड़तिया को ऊपर बिठा दिया, इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध किया कि 8,000 सेना किसकी, राजपूतों की, और 60,000 सेना किसकी, मुगलों की। फिर भी 8,000 सेना उसके ऊपर भारी पड़ गई। किसके ऊपर किसके ऊपर भारी पड़ गई? अकबर के सेना के ऊपर भारी पड़ गई। और इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध किया कि अकबर की जो 60,000 सेना है वो कितने में बच गई? 15,000 10,000 सेना में, मतलब पूरी तरह से उसकी सेना को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म कर दिया? अकबर की सेना को जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ ने। फिर बाद में फिर युद्ध करते करते इनको लगा कि अब हम किसी तरह से हमारी जो सेना है, किसको लगा? जयमल मेड़तिया कल्लाजी राठौड़ के मन में ये भाव आ गया कि यार अब तो हमारे पास सेना है ही नहीं, कुल मिला के हमारे पास सेना तो पूरी तरह से क्या हो गई? खत्म हो गई है। तो हम चित्तौड़ पर, मतलब पूरी तरह से हम चित्तौड़ को हम बचा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन्होंने अपनी जो पगड़ी थी केसरिया कलर की, वो पगड़ी पूरे शरीर के ऊपर लपेट ली। जब ये दृश्य अकबर देख रहा था तो अकबर को लगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो अकबर ने मानसिंह को पूछा कि ये अपने मतलब पगड़ी उठा के अपने पूरे शरीर पे क्यों मतलब लपेट रहे हैं। तो मानसिंह ने कहा कि आप सावधान हो जाइए, जहाँ अपना अकबर को कह रहे हैं मानसिंह का आप सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ ने पगड़ी इसलिए बांधी क्योंकि यहाँ तो ये मारेंगे या फिर खुद मर जाएंगे। जैसे उसने पगड़ी उतार के पूरे शरीर पे लपेट लिया और दोनों हाथों पे तलवार ले लिया। और तभी 25 फरवरी 1568 में मेवाड़ का क्या होता है? तीसरा साका। क्या होता है? मेवाड़ का तीसरा साका, जिसमें फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त होता है, जयमल मेड़तिया वीरगति को प्राप्त होता है और कल्लाजी राठौड़ भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। और अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया और चित्तौड़ को अपने अंडर में ले लिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 के दिन तीसरे साके में चित्तौड़ की रक्षा करते हुए जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ और फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए। केसरिया, इन तीनों ने क्या किया है? केसरिया किया है। फत्ता सिसोदिया ने केसरिया किया तो इनकी पत्नी फूलकवर ने क्या किया था? जौहर किया था। कल्लाजी राठौड़ ने केसरिया किया था तो कल्लाजी राठौड़ की मंगेतर इनके बाद में मर जाने के बाद में तलवार या फिर पगड़ी को अपने ऊपर रह के उसने क्या कर ली? सती हो गई, यानी कि क्या किया था? जौहर किया था। तो याद रखना, जौहर का काम किसने किया है? फत्ता सिसोदिया की पत्नी जिसका नाम है फूलकवर, और कल्लाजी राठौड़ जी की जो पत्नी है जिसका नाम क्या है? कृष्णा कवरी। जिन दोनों ने क्या कर दिया? जौहर कर दिया। और ये मेवाड़ का जो तीसरा शाखा है वो क्या हुआ? संपन्न हो गया। तो याद रखना, कल्लाजी राठौड़ इस समय वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन अकबर ने इस बात पे इतना गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि 60,000 की उसकी जो सेना थी, उसने 8,000 की जो राजपूतों की जो सेना थी उन्होंने उसके ऊपर मुकाबला किया और 60,000 सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस कारण से अकबर पूरी तरह से नाराज था। किसके ऊपर? इन राजपूतों के ऊपर। इस कारण से उसने यहाँ पर कम से कम 30,000 लोगों का क्या करवा दिया? कत्ले-आम करवा दिया। कितने लोगों का कत्लेआम कराया? 30,000 लोगों का क्या करवाया? कत्लेआम करवा दिया। किसने करवा दिया? अकबर ने लोगों को मरवा दिया। लोगों को मरवा दिया। किसने मरवा दिया? अकबर ने। इस कारण से अकबर के जीवन का सबसे काला दाग कहा जाता है कि उसने मेवाड़ के ऊपर यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 30,000 लोगों को जिंदा मारा, मतलब 30,000 लोगों को क्या करवा दिया? मार दिया गया। ये कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख जो कहानी थी इस तरह की है। अब हम पढ़ेंगे कि इनके मंदिर कहाँ पर स्थित है, इनके उपनाम क्या है और इनका मेला कब लगता है। ठीक है। कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु कब हुई है? कि मेवाड़ के तीसरे शाखे में उनकी मृत्यु हुई है। और मेवाड़ का तीसरा शाखा कब हुआ है? 25 फरवरी 1568 के दिन क्या हुआ था? मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था। इनके जो उपनाम है, उपनाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका पहला उपनाम क्या है? 4 हाथों वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले लोक देवता। लोक देवता या फिर 2 सिर वाले लोक देवता। ठीक है। उसके बाद याद रखना कमदन। कमदन का मतलब होता है कि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होने वाला। युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होने वाला उसे क्या कहा जाता है? कमदन। ठीक है। उसके बाद तीसरा उसका उपनाम याद रखना
इनको क्या कहा जाता है? योगी। योगी इसलिए कहा जाता है, इनके गुरु हैं वो योग साधना में इतने निपुण थे, इस कारण से इनको योगी भी कहा जाता है। चौथा नाम याद रखना, ये क्या है? ब्रह्मचारी है। क्या है ये? ब्रह्मचारी। और पांचवा जो उपनाम है वो याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? शेषनाग के अवतार। कहने का मतलब इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इस कारण से इन्हें शेषनाग का क्या कहते हैं? शेषनाग का अवतार कहा जाता है। ठीक है, ये प्रमुख इनके क्या है? उपनाम। प्रमुख क्या है? ये इनके उपनाम। इनके मंदिर कहाँ बने हुए हैं? तो ध्यान में देखना है, इनके प्रमुख क्या है? मंदिर। प्रमुख मंदिर कहाँ बने हुए हैं और कहाँ इसकी प्रमुख मेले लगते हैं वो देखना है। पहला जो मंदिर बना हुआ कहाँ बना हुआ है? भैरवपोल। भैरवपोल कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अकबर ने घेरा डाला था तो वीर गति को जब ये प्राप्त हुए थे तो एक जिस चित्तौड़ में टोटल कितने द्वार हैं? 7 द्वार है। 7 द्वारों में से एक द्वार का नाम क्या है? भैरवपोल। और ये भैरवपोल उसी के नाम पे पड़ा, क्यों? क्योंकि कल्लाजी राठौर के गुरु का नाम क्या है? भैरवनाथ। और भैरवनाथ के नाम पर ही इनके जो दरवाजा है उस दरवाजे को क्या कहा जाता है? भैरवपोल। और भैरवपोल में ही क्या बना हुआ है? इनकी छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इनकी छतरी। किनकी? कल्लाजी राठौर की क्या बनी हुई है? छतरी। और छतरी ही बनी हुई है। और यहाँ पर क्या है? इनके मंदिर भी है। एक सबसे फेमस जो मंदिर है जिसका नाम क्या है? दूसरा जो मंदिर है वो कहां पर है? साबलिया। कहां पर है? साबलिया। साबलिया कहां पर है? डूंगरपुर में। इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है कहां पर है? साबलिया। साबलिया जो मंदिर है वो इसकी एक विशेषता याद रखना कि यहाँ की जो प्रतिमा है वो कैसी है? काले रंग की है। लेकिन यहाँ पर इस प्रतिमा के ऊपर अफीम, वह किस तरह के? अफीम के क्या बना, मतलब अफीम चढ़ाई जाती है। कुल मिला के क्या चढ़ाई जाती है? अफीम। अफीम। और एक क्या चढ़ाई जाती है? वह केसर के क्या चढ़ाए जाते हैं? यहाँ पर इनकी मूर्ति के ऊपर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। कहाँ चढ़ाई जाती है? साबलिया गांव। ठीक है, ये इनके प्रमुख 2 मंदिर हैं। और इनका जो प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख जो इनकी पीठ कहाँ पर है? मुख्य जो पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ पर है? रनेला गांव। कहाँ पर है? रनेला। और रनेला में ही इनका मेन मंदिर बना हुआ है। रनेला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनका जो मेन मंदिर कहाँ बना हुआ है? रनेला। और रनेला में ही आश्विन शुक्ल नवमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। ये कल्लाजी राठौर की प्रमुख कहानी है। कल्लाजी राठौर के प्रमुख क्या क्या मंदिर हैं, कौन से उनके उपनाम हैं, ये सारी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इनके उपनाम क्या है? 4 हाथों वाले लोक देवता, कामधन कहते हैं, योगी कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, शेषनाग के अवतार भी इनको कहा जाता है। इनके जो मंदिर बने हुए हैं, टोटल कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर भैरवपोल में, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर इनकी छतरी भी बनी है और क्या बनी हुई है? मंदिर बना हुआ है। दूसरा मंदिर साबलिया गांव में, कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ इस मंदिर की विशेषता क्या है कि कल्लाजी जो राठौर की जो प्रतिमा है वो कैसी है? काले रंग की है। और यहाँ पर अफीम व केसर के क्या चढ़ाए जाते हैं? अफीम और केसर चढ़ाई जाती है इनकी मूर्ति के ऊपर। उसके बाद जो इनके मुख्य पीठ कहाँ पर है? रनेला। जो मुख्य पीठ है इनकी, मुख्य मंदिर है इनका, कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। और इसी मंदिर में आश्विन शुक्ल नवमी के दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, और मेवाड़ के जो तीसरे शाखे में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनके साथ इनकी मंगेतर क्या हुई थी? सती हुई थी। ये कल्लाजी राठौर जो महत्वपूर्ण जो लोक देवता है, कौन? कल्लाजी राठौर, जो लोग राजस्थान के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।